सही है बेटा, सही है। नई एड फिल्म मिली और बुलाया तक नहीं। भाई मुझे ना अपनी नौकरी प्यारी है, रोल दिला के। तेरा कहने का मतलब मैं खराब एक्टर हूँ? ओह भाई तू रहने दे, हाँ मेरा मुंह मत खुलवा। देखते हैं, ला ऑडिशन लाइन दे। क्या है क्या है ये? मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, सबसे मजेदार मम्मी का अचार। जाओ जाओ खाओ मेरे यार, जिसमें भरा है माँ का प्यार। तो सोच क्या रहे हो, जाओ और ले आओ मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, मम्मी का अचार। और हो गया बंटा धार। भाई मेरे ना छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इस तरह से ऑडिशन देकर मत कर मुझ पर अत्याचार। अच्छा बच्चू, लगता है अब तुझे अपनी प्रलयंकारी एक्टिंग दिखानी पड़ेगी मुझे। मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, ले लो मेरे यार मम्मी का अचार, जिसमें भरा है माँ का प्यार। जाओ मेरे यार ले आओ मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, मम्मी का। महेश, महेश, अब कॉले पे। सर आप कब आए? मैंने तुझे काम पर क्यों रखा है ये मेरे खुद आज तक समझ में नहीं आया। खैर ये एड माँ और बेटे का है। अगर कोई भी एक्टर बिना जोड़े के आए तो उसे बाहर निकाल देना, वरना खुद बाहर निकल जाना। सुन लिया तूने? हाँ बेटा ये एड है ना, एक पर एक फ्री ऑफर है। अगर तू किसी को भी अपनी माँ बनाकर लाएगा तो हो सकता है ये एड तुझे मिल जाएगा। हाँ और क्या है ना, तू इस लायक ही नहीं है। वैसे तू एक महान एक्टर है। हाँ और फिर इसमें पैसे भी तो कम है। क्यों, क्या बोलता है? कोई बात नहीं बेटा, कर लूंगा तेरे लिए। और माँ का इंतजाम तो मैं यूं कर लाऊंगा, यहीं रहियो इसी मूड के साथ। आंटी आप करेंगी क्या? नहीं कोई बात नहीं। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय माता दी। अरे वाह पूजा, कितनी अच्छी लग रही हो। है नंदू, ये कौन सी पूजा है जो तुम्हें अच्छी लगने लगी? अरे यार चंदू, मैं कह रहा हूँ तुम पूजा करते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। है? मतलब मैं पूजा नहीं करती तो नहीं अच्छी लगती? अब क्या बताऊं तुम्हें अपने दिल का हाल चंदू। ये आहें क्यों भर रहे हो तुम? अरे आहें तो मैं कॉलेज के टाइम से भरते हुए आ रहा हूँ चंदू, तुम्हें देखकर। बस अब फर्क इतना है कि बस मेरी आहें भरने की ना बाल्टी बदल गई है। आहें कोई पानी है जिसे तुम भरते हो? छोड़ो ना वो सब, ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? हाँ बच्चे नानी के घर गए हैं। ओह अच्छा अच्छा। चंदू एक दिन हम लोग भी नाना नानी दादा दादी बन जाएंगे ना? हाँ नंदू, नानी तो मैं बनूंगी, लेकिन उससे पहले बनूंगी मैं सास, और अपनी बहू के साथ वो सारे शौक पूरे करूंगी जो मम्मी जो मेरे साथ करते हैं। चंदू तुम्हारे इरादे तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं यार। अरे नंदू, नाम के आगे सास लग जाए ना तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। पर तुम भी आज नाना नानी दादा दादी इन सब की बातें क्यों कर रहे हो? चंदू बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं। एक टाइम आएगा जब हमारे बच्चों को भी हमारी जरूरत नहीं होगी और वो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़कर जाएंगे, जैसे तुम चिंटू मिंटू को अपने नाना नानी के पास छोड़ती हो। सब माता रानी की कृपा है। हाँ, पर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं नानी बन जाऊंगी। नंदू, मेरी झुर्रियां दिख रही हैं क्या? हाँ दिख तो रही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। ये क्या हाँ हाँ नहीं नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो यार? नहीं नंदू, मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं हो सकती। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, पूरे 10 साल छोटी लगती हूँ मैं तुमसे। बूढ़ी नहीं हो सकती मैं। हाँ। अरे चंदू परेशान क्यों होती हो यार, होने को कौन टाल सकता है? मुझे मंदिर ले चलो नंदू। अरे मंदिर जाने से भी ना तुम बच नहीं सकती हो। अरे नंदू, मुझे पूजा करनी है, उसके लिए मंदिर ले चलो। अरे चंदू पूजा करो, हवन करो, लेकिन बुढ़ापे से तुम नहीं बच सकती हो। अगर ऐसा होता तो हर कोई पूजा करके जवान नहीं रहता। नंदू, मुझे नवरात्रि की पूजा करनी है, इसलिए मंदिर ले चलो। लेकिन चंदू मैं नहीं आ सकता ना, मेरे दोस्त का मुंडन है। मतलब मेरे दोस्त के बेटे का मुंडन है। तुम खुद चली जाना, मैं चलता हूँ। अरे हेलो एवरीवन, कैसी लग रही हूँ मैं? मम्मी जी मुझे तो अब जोर से ही लगती है। क्या बोली तू? मैंने कहा अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है मम्मी जी। अरे एकदम झबराट लग रही है आप, झबराट। पूरे 10 साल छोटी लग रही है आप। मुँह तेरे, और 10 साल छोटी तो मैं 10 साल पहले लगती थी, अब तो मैं 20 साल छोटी लगती हूँ। हाँ। अरे क्या हाँ हाँ हाँ?
10 साल में 10 साल उम्र भी तो बढ़ी, तो 20 साल छोटी कैसे लग सकती है? उम्र बड़े मेरे दुश्मनों की। चंदू तुम्हारे बारे में कह रही है। क्या? लेट मी टेल यू वन थिंग, पिछले 30 सालों में ना मैं 16 से बढ़कर 18 दिखने लगी हूँ। उम्र से कुछ नहीं होता। 18 बरस। ये देखो कैसे हंसी करके नलायक। दीदी मैं आ गई। अच्छा हुआ तू बिन बुलाए अंदर आ गई। इससे मिलो, ये पार्लर में मेरी फ्रेंड बनी है। तारा दीदी? हाँ, तो इससे 2-4 महीने नहीं बड़ी होंगी मैं। तारा दीदी नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? वो अलग बात है कि मैं दीदी जैसी दिखती नहीं हूँ। ए भैन सुन, मुझे ना तू दीदी मत कहा कर, मैं लगती नहीं हूँ ना तेरी दीदी जैसी। जी जी जी। ओए नंदू पुत्र, तू हमें सीआर पार्क छोड़ देगा? हमें किट्टी पार्टी में वहां जाना है। हाँ हाँ मम्मी जी बिल्कुल छोड़ देता हूँ। चंदू मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ, तुम अपना देख लेना। अरे नंदू। ए बहू, मेरी पोनी ठीक है? पोनी हाँ बहुत सोनी है, सुनिए। मुझे मंदिर ले जाना था तो मुंडन में जाने में देरी हो रही थी। अब लड़की देखी तो दोस्त के बेटे का मुंडन भी भूल गए। मन तो चाहता कि मैं तुम्हारा मुंडन कर दूं, पर कहीं मेरी झुर्रियां देख के तो नहीं मना कर दिया और उस बिना झुर्री वाली लड़की के साथ चला गया। नहीं नहीं, मुझे भी अपनी एज को ना मम्मी जी की तरह 50-60 साल तक रोक के रखना पड़ेगा। पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ये माँ बन सकती है, पीछे से माँ जैसी लग रही है। वाह वाह वाह, क्या लग रही है आप। कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था। मैं अपनी मेकअप किट नहीं दूंगी। मेकअप? नहीं, मेरे को वो वाले शौक बिल्कुल नहीं है। पर क्या चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए वो सिर्फ आप दे सकती हैं। अरे पर क्या? मैं आपको माँ बनाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, और समझा कीजिए, अगर आपको माँ नहीं बनाया ना तो एक गोल्डन चांस मेरे हाथों से छूट जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए मना मत करिए, मेरी सारी उम्मीदें आप ही पर टिकी है। आप माँ नहीं बनेंगी तो मेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ? मारा क्यों यार? ओह, लगता है एड फिल्म में माँ नहीं बनना चाहती होगी। वैसे ही कौन सी दीपिका थी जो माँ बनने में इतना भाव खा रही थी। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ? माँ तो मेरे घर में है। मम्मी जी, माँ कहाँ है मेरी माँ? माँ, माँ देख तेरा पप्पू आया है। माँ, मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, हैं? शायद कोई घर पे नहीं है। कहीं ये सब मुझे छोड़ के घूमने तो नहीं चले गए? मम्मी जी को फोन कर लेता हूँ। ओए हुई, फोन आ रहा है। 1 मिनट रुको तो सही। हेलो पुत्र। हेलो मम्मी जी, आप लोग मुझे छोड़ के घूमने चले गए क्या? मैं पुत्र किट्टी पार्टी के लिए आई हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लाया हूँ। मेरी एड फिल्म में आप मेरी मम्मी का रोल करेंगी। फिटे मुंह खसमानू खानिया। और इस बाली उम्र में मैं माँ का रोल करूंगी तो मेरी इमेज का क्या होगा? फटाफट फोन रख दे, वरना कई बार मैं फोन से निकलकर चपेड़ मार देती हूँ। अरे यार, मम्मी जी तो मानी नहीं। अब मैं मम्मी का रोल किससे कराऊंगा? कौन? चुड़ैल! चुप कर। भाभी हूँ मैं तेरी। चुड़ैल बोल रहा है, बदतमीज कहीं का। अरे भाभी, आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिना मेकअप के निकल जाओ ना, लोग वैसे ही डर जाएंगे। अच्छा बताऊं मैं तुझे? वैसे ये लगाया क्यों है? ताकि उम्र का असर चेहरे पे ना हो पप्पू। ये उम्र कौन? अरे उम्र, एज, वो मेरी थोड़ी एज बढ़ रही है ना, इसीलिए। अच्छा एज। भाभी, भाभी आप मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ है। भाभी तू कुछ भी बोल ले। आइसक्रीम मैंने नंदू के लिए रखी, मैं तुझे नहीं दूंगी। अरे भाभी, मुझे वो सड़ी हुई आइसक्रीम नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि आप मेरे सर पे माँ का हाथ रख दीजिए। है? अब माँ का हाथ मैं कहाँ से लाके दूं? भाभी वो वाला हाथ नहीं, आशीर्वाद वाला हाथ। आप मेरी माँ समान है ना, मेरे सर पे अपने आशीर्वाद का हाथ रख दीजिए। और भाभी, मेरी एड फिल्म में मेरी मम्मी का रोल कर लीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है मेरे भाई। क्या? माँ का रोल?
मेन लीड करने की उम्र है मेरी और माँ का रोल करवा रहा है मुझसे। भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना ये माँ दुर्गा बन जाएगी। मैं बता रही हूँ, माँ दुर्गा बन जाऊंगी मैं। रब जी, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि लोग मुझे माँ का रोल ऑफर कर रहे हैं? ऊपर से ये नंदू है कि कम उम्र वाली लड़की के पीछे खुशी खुशी चला गया। ऊपर से मेरी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रब जी, ये सारी प्रॉब्लम्स आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं क्या करूं जवान दिखने के लिए? आलू लगा लेती हूँ, आलू से झुर्रियां गायब हो जाएंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। कोई जल्दी आओ जल्दी। लो मम्मी जी आ गए। शाबाश पुत्र, तेरे शाबाश। ठीक है, आपको जब रात को वापस आना होगा ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। ले, अभी तो वापस जाएगा फिर आएगा, इससे अच्छा तू मेरे साथ ही रह ले। अंदर कितनी पार्टी चल रही है। यानी कि फ्री का खाना और कोल्ड ड्रिंक। मतलब मम्मी जी, आप तो जानती है ना कि मैं ऐसे पार्टी अटेंड नहीं करता हूँ, और चंदू भी तो मेरा घर पर वेट कर रही है ना। पुत्र, तेरी माँ तेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप अगर नहीं होती तो आज सुबह मुझे गरम गरम पराठे कौन खिलाता? तेरी माँ सिर्फ पराठे बनाने के लिए? नहीं, पॉकेट मनी के लिए भी तो। मतलब मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ है ना। माँ तो चल अंदर चल। अरे मम्मी जी, आप तो कह रही है कि मैं चलूं अंदर, लेकिन घर पर जाकर चंदू ना बना दे मुझे बंदर। तूने फिर चंदू का नाम लिया? पुत्र, आज तुझे चुनना होगा, चंदू या तेरी माँ। यार मम्मी जी, आप तो सीरियस हो गई। ठीक है, चलता हूँ अंदर। मेरे लाल, आजा जल्दी आजा। हाँ, अरे यार, अंदर ये मोटी मोटी आंटियां मेरे गोरे गोरे गालों को खींचेंगी। भगवान प्लीज मेरी रक्षा करना। हाँ, मार डालो मुझे, मार डालो, जान से मार डालो, हड्डियां तोड़ दो मेरी। तब तो ठीक है, लेकिन हड्डियां ना जुड़वाना, क्योंकि जुड़वाने का ना खर्चा मुझ पे ही आएगा। मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुका सकता भाई। मैंने तो सोचा था कि अगर वो एड फिल्म मिल जाती तो मैं सबके पैसे चुका देता। और तो और, मैं तो ये भी सोचा था भाई कि अपनी प्यारी सी भाभी को एक महंगा सा गिफ्ट दूंगा। है पप्पू, प्लीज ऐसी बातें मत कर मेरे भाई, मुझे ना हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ भाभी, अंतिम प्रणाम भाभी। पता नहीं आज बाहर निकलते कौन मेरा कत्ल कर दे। अच्छा? हाँ भाभी, हाँ, अफसोस मत करना प्लीज। अरे देख पप्पू, उससे मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन आते वक्त ना दही ले आना। दही से ना स्किन बड़ी अच्छी होती है। अरे भाभी, यहाँ मेरी लाइफ का रायता हुआ जा रहा है और आपको दही की पड़ी है? पप्पू, घर में दही नहीं पड़ी है, तभी तो मंगवा रही हूँ। और वैसे भी पप्पू, तू जितना चाहे इमोशनल ड्रामा कर ले, मैं तेरी मम्मी का रोल तो नहीं करूँगा। क्यों भाभी? अरे क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है पप्पू। वैसे भी नंदू मुझे बूढ़ी समझता है, और अगर मैंने तेरी मम्मी का रोल किया और सबको पता चल गया तो मेरी इमेज का क्या होगा पप्पू? वो तो पहले से ही खराब है ना। अच्छा, मेरा मतलब है भाभी, आपकी इमेज का कुछ नहीं होने दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम झट से शूट करके वापस आ जाएंगे उनके किटी पार्टी से आने से पहले। नहीं पप्पू, मैं नहीं कर सकती। अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास ऐसा मेकअप आर्टिस्ट है जो आपको भी खूबसूरत बना देगा। क्या मतलब, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, आप खूबसूरत तो है भाभी, लेकिन आपको अपनी झुर्रियों की बहुत चिंता थी ना, तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट आपकी झुर्रियां भी छुपा के आपको खूबसूरत बना देगा। है? ये सब कवर हो जाएगा, झुर्रियां वगैरह? ठीक है पप्पू, पर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके? अरे भाभी, यूं हो जाएगा, उन लोगों के किटी पार्टी से वापस आने से पहले हम शूट खत्म करके आ जाएंगे। चलिए फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, कर लो। बड़ा मजा आया है ना पिंकी। अरे बेटा, तू कुछ डांस वांस करके दिखा दे। अरे बेटा, शेर हो जाए एक। शेर मतलब कविता। हाँ पुत्र, सुना दे, इनको भी तो पता चले कि मेरा पुत्र कितनी अच्छी कविता लिखता है। ठीक है मम्मी जी। अच्छा जी। चिलमन के पैमाने पर फुरकत का यूं शर्माना। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। वैसे चिलमन फुरकुट क्या होता है? कुछ समझ नहीं आया। अरे आंटी जी, एक चिलमन है, एक पैमाना है, एक फुरकत है, उसमें समझना क्या है? आप सिर्फ सुनिए। चिलमन के पैमाने पर फुरकत का यूं शर्माना, इसका मतलब अगर समझ में आ जाए तो मुझे भी समझाना। कमाल कर दिया, तोती फाड़ के रुमाल कर दिया। आगे तो सुनिए। आगे सुना। और आप लोगों ने मुझे इस कदर घेर लिया
कि अब तो बस मरकर ही होगा आपसे निजात पाना। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। मेरी मुसीबत पर वाह वाह कर रहे हैं। मैं बुढ़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं बुढ़ी हो गई, कोई मुझे बचाओ। मैं बुढ़ी हो गई, हाय मैं बुढ़ी हो गई। बदतमीज, इतनी झुरिया दीदी, मैं इतनी बुढ़ी लगती हूँ क्या? मैं जा रही हूँ। भाभी भाभी, मेरी सपने की पतवार लेकर कहाँ जा रही हो आप? अरे मेरे पास कोई पतवार वतवार नहीं है सपनों की। मेरी उम्र की पतवार तो खुद डूब गई है। अरे भाभी, आप सिर्फ मेकअप से बूढ़ी हुई हैं, वैसे बूढ़ी नहीं हुई हैं। और भाभी, अगर आप ये सपनों की पतवार लेके चली गई तो मेरी नैया डूब जाएगी। मैं ऐसा आपको नहीं करने दे सकता। भाभी, आप कहीं नहीं जाएगी। भाभी प्लीज। पापू, मैं नहीं कर सकती, मुझे जाने दे। मैं इतनी बुढ़ी नहीं दिख सकती, प्लीज। हाय 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 हाय। कैमरा रोल एंड एक्शन। मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, जिसमें भरा है माँ का प्यार, जो खाए एक बार उसके साथ हो जाए चमत्कार। तो सोच के रहे हो मेरे यार, जाओ और लाओ मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, मम्मी का अचार। काट काट काट, ये जम नहीं रहा है यार। तू अचार को फ्रिज में रख दो, जम जाएगा सर। अरे मैं अचार की बात नहीं कर रहा, मैं इस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। ये कहां से माँ के रोल में फिट आती है? ये तो इतनी जवान है, लाजवाब है, गुले गुलिस्तान है। इसको माँ किसने बनाया बे? मेरा मतलब है कि इसको माँ के रोल के लिए यहाँ कौन लेके आया? सर ये लाया। तो कहीं से माँ जैसे लगती है? अरे आप तो हीरो की जवान बहन की तरह लगती हैं। आप ये छोटे मोटे रोल मत किया कीजिए, इससे क्या है ना, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। थैंक यू डायरेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं कहती थी ना पप्पू, मैं माँ की उम्र की नहीं लग सकती पप्पू। थैंक यू। और मुझे तो उससे बड़ी लग रही थी। पकड़ो। अरे ये तो कमाल हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद भी कोई इतनी खुशी से चला गया। मैं हीरोइन। अरे भाभी, ये क्या कमाल कर दिया आपने यार, मेरा रोल खत्म हो गया। पर मेरा तो एक्शन हो गया ना पप्पू। अब उस डायरेक्टर को मैं जवान दिखती हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा सारे अंधे डायरेक्टर के साथ ही काम करने को क्यों मिलता मुझे? क्या कहा तुमने? अब खैर छोड़ो, वो मेकअप आर्टिस्ट का है जो जवान बना देता है। हाँ भाभी, उससे हम कल मिलेंगे और कल फिर से ऑडिशन देने आएंगे। मैं आपको और तगड़ी बुढ़िया बनवाऊंगा। हाँ। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। बाल बाल बच गया यार, अच्छा किया वहां से भाग के, वरना वो मोटी आंटियां मेरे गाल खींच खींच के ना मेरा गोलगप्पा बना देती। होशियार, रूप की रानी, लड़की तूफानी, मशहूर है जिसकी जवानी की कहानी, वो चांदनी भाभी पधार रही है। चंदू, ये तुम हो? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे रोज जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही हो। तो फिर रोज कैसी लगती हूँ? अब अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। थैंक यू नंदू। अब तो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? अरे कैसी बात कर रही हो चंदू, इग्नोर हो तुम्हें? तुम तो मेरा सितारा हो, मेरी आंखों का तारा हो। ओहो, आज के वक्त तो मम्मी जी का नाम मत लो ना, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अरे यार, कर लो दोनों, रोमांस कर लो, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ पप्पू। तो तू कल मेरे साथ चलना, ऑडिशंस करवाएंगे, तेरा सिलेक्शन करवाऊंगी और तू भी खुश हो जाएगा। ओके? सच भाभी? मुझ पप्पू, देखना माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। कल सप्तमी की पूजा है, सप्तमी की पूजा के बाद चलेंगे। ओके, जय माता दी। नहीं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। देखना मम्मी जी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। तो बोलो, माता रानी की जय। रोल कैमरा एंड एक्शन।
मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, इसमें छुपा है माँ का प्यार। जो खाए एक बार स्वाद से ही हो जाए चमत्कार। अरे तो क्या देख रहे हैं मेरे यार, अभी के अभी लेकर आइए मम्मी का अचार, मम्मी का अचार, मम्मी का अचार। मैं भी लाऊंगा मम्मी का अचार। हाँ। वाह 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 वाह, क्या लाइन बोली आपने, मजा आ गया, एक्सीलेंट। वैसे ये लाइन तो इनकी थी, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया बोली, मजा आ गया, वाह। अच्छा, ये तो मेरे बचपन का ही टैलेंट है। बचपन का टैलेंट है क्या? अचार बेचना? नहीं नहीं, ऐसे डायलॉग्स बोलने का, इसमें मैं माहिर हूँ ना। जरूर जरूर, वो तो पता चल रहा है। तो सर मेरा रोल पक्का? किसने कहा? अरे आप खुश हो रहे थे ना, मेरा रोल। अरे मैं खुश हूँ इनकी वजह से, तुम्हारे लिए नहीं। आ जाते हैं एक्टर बने, चले यहाँ से, एक्टर बनेंगे। इनको मैं अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा। इनको मैं फौरन ले जाकर एक रोमांटिक गाना शूट करूंगा और ये होगी मेरी अगली हीरोइन। और सर मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो एक काम कर, चल ले। अरे सर क्या बात कर रहे हो? कहा जाता है कि मन की खूबसूरती असली खूबसूरती होती है, इसलिए अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। चेहरे पर मन की आभा अपने आप रंग दिखाएगी और ऐसे ऐसे सरप्राइज भी दे जाएगी, है ना? खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ